मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। ये वीडियो हिंदी भाषा में है। इसका टाइटल है कनाडा में ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस कैसे लिया जा सकता है। अक्सर आप यदि मेरी वीडियो को डे टू डे सुनते हो, मैंने आप सबको, चाहे आप स्टडी परमिट पे जा रहे हो, चाहे वर्क परमिट पे जा रहे हो, चाहे स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे जा रहे हो, तो मैं सबको सिफारिश करता हूँ कि अपने मदर कंट्री से आप चाहे कार का ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाओ, चाहे ट्रक का लेकर जाओ, आपको कनाडा में जाकर नौकरी की शॉर्टेज नहीं आएगी। इसके अलावा लाइसेंस बनाने के और भी 2-3 लाभ हैं। आप इसको, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपकी आईडी आइडेंटिटी कार्ड का काम करता है। आप यदि ड्राइविंग लाइसेंस रखते हो, भारत का ड्राइविंग लाइसेंस कनाडा में 90 दिन के लिए वैलिड होता है, प्रोवाइडेड आप नॉलेज टेस्ट पास कर लेते हो। आप वहाँ पे डिलीवरी वैन के ऊपर काम कर सकते हो, कोरियर सर्विस की डिलीवरी कर सकते हो, उबर चला सकते हो, या कोई भी टैक्सी चलाकर पैसे कमाने का एक अच्छा साधन है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कनाडा की 10 स्टेटें हैं, 10 ही स्टेटों के सेपरेट रूल्स हैं। पर जो मैं आज आपको वीडियो में कवर अप करने जा रहा हूँ, उसके अंदर मोस्टली रूल्स एंड रेगुलेशन ओंटारियो सूबे के होंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेकर जाते हो, या तो आप टोरंटो में उतरते हो या आप वैंकूवर में उतरते हो, जो ब्रिटिश कोलंबिया में है। टोरंटो ओंटारियो सूबे में पड़ता है। अगर आप किसी भी तरीके से विजिटर वीजे पे गए हो और आप कनाडा में रहना चाहते हो, तो आप किसी भी इंडियन ऑनर से, जो ट्रक ड्राइविंग का ट्रेनिंग स्कूल होता है ओंटारियो में, इसके ऊपर लगभग आपका जो एग्जामिनेशन फीस है, या आपका लर्निंग फी है, आपका रहने का खर्चा, आपका खाने पीने का खर्चा लगभग 10,000 कनेडियन डॉलर में हो जाता है। और जब आपको विजिटर वीज़ा मिलता है तो आपको 6 महीने वहाँ रहने की परमिशन होती है। और जो स्टूडेंट हल्ला मचाते हैं ब्रैम्पटन में कि हमें जॉब नहीं मिल सकती है, नहीं मिल रही है, उनको ये काम डेफिनेटली कर लेना चाहिए। जब भी वो वहाँ से बाहर शिफ्ट होंगे तो उनको प्रॉब्लम आने वाली है। सो कनाडा की जो ओंटारियो सूबा है, उसके अंदर 4 तरह के लाइसेंस होते हैं: G1, G2, G-जेड एंड एजेंट। सबसे पहले क्या होता है कि यदि आप G1 का नॉलेज टेस्ट पास करते हो, जो आप घर पे कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हो, आप उसके अंदर 20 क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिनका आंसर 16 के अंदर सही होना चाहिए। 20 रोड साइन होते हैं, जिसके अंदर 16 नंबर आपको आने चाहिए। ये मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि कनाडा में जो ड्राइविंग है, पायलट बनना और गाड़ी का ड्राइवर बनना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। जो ड्राइविंग के रूल रेगुलेशन है, वो रोड के ऊपर साइंस के रूप में वहाँ बोर्ड लगे रहते हैं और आपने उसको फॉलो करना होता है, या जो पब्लिक स्पीड है उसको फॉलो अप करना होता है। आप ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते हो, शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते हो, हॉर्न, प्रेशर हॉर्न नहीं बजा सकते हो, आप किसी से झगड़ा नहीं कर सकते हो। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया और आपकी गाड़ी चल सकती है, तो आपने एक दूसरे, दोनों ड्राइवरों ने आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है रिगार्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस। उसकी फोटोग्राफ निकाल के आपने संबंधित इंश्योरेंस कंपनी को भेजनी होती है। मीन्स जैसे भारत में हम लोग उल्टा सीधी डायरेक्शन में गाड़ी चलाते हैं, या ओवर स्पीडिंग करते हैं, लेन ड्राइविंग नहीं फॉलो करते हैं, वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ऐसा करोगे तो वहाँ कैमरे लगे रहते हैं, लाल बत्ती से सिग्नल जंप करोगे तो आपके घर पेनल्टी लग के आपको फाइनेंशियल तरीके से वो लोग मारते हैं। G1 लाइसेंस बनाने के लिए
$106 लगेंगे तब यदि आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है। $160 लगेंगे यदि आपका फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस आपने अप्लाई किया है। अगर आप एक बार टेस्ट में फेल हो गए तो हर बार आपको $16 एक्स्ट्रा पे करके आप कुछ दिनों बाद आप दोबारा टेस्ट दे सकते हो। G2 लाइसेंस के ऊपर क्या होता है कि आप गाड़ी चला सकते हो पर हाईवे के ऊपर नहीं जा सकते हो। वहाँ उसके अंदर पार्किंग सीख सकते हो, ड्राइविंग अंडर सर्टन स्पीड कंडीशंस लिमिट वो आप फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद में आता है जी लाइसेंस। जी लाइसेंस क्या होता है, इसको ब्रिटिश कोलंबिया में क्लास 1 और क्लास 2 लाइसेंस भी कहा जाता है। यदि आपने डंप ट्रक चलाना है, डंप ट्रक क्या होता है कि कनाडा में एक सिस्टम होता है कि एक वीक में एक दिन शहर जो घरों के बाहर गार्बेज पड़ा रहता है, जो जिसके लिए बिन्स होती हैं, वो ऑटोमेटिकली लेजर ऑपरेटेड में जो बिन है उसको ट्रक के पास एक लीवर लगा रहता है, वो उठाता है, वो ऑटोमेटिकली खाली करता है बिन्स को और वापस उसी जगह पे रख देता है। तो डंप ट्रक में क्या है, आपको बार बार ब्रेकें लगानी पड़ती हैं और उसकी तनख्वाह पर आवर बेस के ऊपर होती है और वो शहर के अंदर अंदर की जॉब होती है। और जो दूसरा लाइसेंस है उसको एजेड लाइसेंस से नाम से जाना जाता है। यदि आप ऑटोमेटिक ट्रक के ऊपर सीख रहे हो उसके ऊपर खर्चा लगभग $5,000 या इससे कम रहता है। यदि आप मैनुअल ट्रक सीखना चाहते हो तो उसके ऊपर लगभग $6,000 खर्च आ सकता है। उस एजेड लाइसेंस के बाद आपको जीजेड लाइसेंस बनवाना पड़ता है अगर आप ट्रक चलाना चाहते हो, जिसके अंदर 30 रूल होते हैं, उसके अंदर 24 नंबर चाहिए, 20 साइन होते हैं जिसके अंदर 16 नंबर चाहिए और इसके बाद में आपको 45 दिन मिलते हैं। जैसे जैसे आपका जो टीचर है जो आपको ट्रक सिखा रहा है, यदि वो आपको एडवाइस करता है कि आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली है और आप फाइनल टेस्ट के लिए जा सकते हो तो आप अपना टेस्ट दे सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि ज़्यादा लोग वहाँ पे ट्रक क्यों चलाते हैं। देखो, ट्रक की जो तनख्वाह है, एक तो पर आवर यदि शहर के अंदर चलाते हो, यदि वह एक शहर से दूसरे शहर पे जाते हो तो आपको पर किलोमीटर के या पर माइल के हिसाब से पैसे मिलते हैं और लगभग 5 लाख रुपया महीना एक ड्राइवर पैसे कमाता है, जिसके अंदर कुछ टैक्स की भी पेमेंट करनी होती है। और ये काम इजी है, आप चेयर पे बैठ के चलाते हो। पर मेरा सबको निवेदन है कि कनाडा में स्नोफॉल बहुत होता है, स्पेशली दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में। अगर आप वहाँ पे ट्रक चलाना का काम करते हो, ये 2 महीने या तो लॉन्ग रूट पे ट्रक छोड़ दो, आप अपने मदर कंट्री में आओ, छुट्टियाँ मनाओ, ऐश आराम करो। या फिर आप ऐसे करो कि वो 2 महीने आप लोकल शहर के अंदर या तो गाड़ी चला लो या आप और कोई सर्वाइवल जॉब कर लो ताकि आपका टाइम पास हो सके। और अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर ऊपर दिए जा चुके हैं। मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 AM to 4 PM आप हमारे से फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद अस।